રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વડા મોહન ભાગવતે અમદાવાદના સંઘ કાર્યાલયે ધ્વજ ફરગાવી ગણતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરી। 72માં ગણતંત્ર પર્વ નિમિત્તે તેમણે અહીં ધ્વજવંદન બાદ ઉદ્બોધન પણ કર્યું હતું। તો મોહન ભાગવતે આરએસએસના કાર્યાલય પર ધ્વજવંદન કર્યું હતું। સંઘના વડા મોહન ભાગવતે ધ્વજવંદન કર્યું હતું। આજે દેશભરમાં 72માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી થઈ રહી છે, તે નિમિત્તે તેમણે ધ્વજવંદન કરીને ઉદ્બોધન પણ કર્યું હતું। તો મોહન ભાગવત ગુજરાતની મુલાકાતે છે, તેઓ આરએસએસ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા અને તેમણે ધ્વજવંદન કરી ઉદ્બોધન કર્યું। मनाना चाहिए, ऐसा एक विचार मन में आया, वो आपके चिंतन के लिए आपके सामने रख दिया। धन्यवाद। तो संघना वड़ा मोहन भागवते ध्वजवंदन बाद संबोधन કર્યું હતું। आज देशभરમાં 72માં ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, તે પ્રસંગે આરએસએસ કાર્યાલય ખાતે ધ્વજવંદનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મોહન ભાગવતના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ તેમણે સંબોધન કર્યું હતું। આરએસએસ કાર્યાલયે મોહન ભાગવત પહોંચ્યા હતા। ઉલ્લેખનીય છે કે 3 દિવસ મોહન ભાગવત ગુજરાતની મુલાકાતે હતા અને આજે 26 જાન્યુઆરી કે જે દેશભરમાં ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે મોહન ભાગવતે ધ્વજવંદન કર્યું હતું। आदरणीय अमृत भाई, उपस्थित बंधु, प्रसंगोचित कहा गया और ये प्रसंग प्रतिवर्ष आता है और प्रतिवर्ष हम इसको संपन्न करते हैं। तो यहां बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था, तो विचार करते समय जो पहले स्मरण में आता है वो अभी अभी घटा स्मरण में आता है, उसके पहले घटा बाद में स्मरण आता है। इसलिए विचार करने लगा तो पहली बात आई कि भारत माता पूजन के पहले राष्ट्रगीत समाप्त करके मैं भारत माता पूजन के लिए गया। तो हम जब जन गण मन गाते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि भारत भाग्य विधाता को नमन करते समय हमने अपने देश का स्मरण किया है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यानी देश की भूमि, उसकी मर्यादा यानी सीमा और उसके अंदर जो नदी पहाड़ सब है, यानी भूमि का स्मरण करते हैं तो उस भूमि पर जो नाम है वो वहां की भाषा या किसी न किसी बात का निर्देश करते हैं जो वहां रहने वाले लोगों की विशेषता है। तो भूमि, जन, जल, जंगल, जानवर ये सब आ गए, यानी इस देश के पुत्रों सहित, उसके पर्यावरण सहित, भूमि सहित संपूर्ण देश को हमने अपने आंखों के सामने लाया। उस देश के बारे में हमने भगवान से प्रार्थना की कि तुम्हारे शुभ नाम से ये देश जागे। ये भारत की विशेषता है। हम आस्तिक बुद्धि के लोग हैं, भारतीय लोग। कहीं कहीं भगवान का उल्लेख होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, ऐसा कहा जाता है, परंतु सामान्यतः उस आस्तिक बुद्धि का अभाव ही दिखता है। हम अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखते हुए उस श्रद्धा के साथ अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में हमने जो भारत माता के स्वरूप का दर्शन किया वैचारिक दृष्टि से, बाद में हम भारत माता पूजन करते हैं तो वही अखंड स्वरूप हमको ध्यान में आता है। फिर उसके पहले हमने ये ध्वज फहराया। तो भगवान से जिस बात के लिए आशीष मांगा है वो बात अगर वास्तव में प्रत्यक्ष में आनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा। और हमने कहा तव शुभ नामे जागे, यानी जागे तुम्हारे नाम से
तो उस जागृति का स्वरूप हम क्या समझते हैं? वैसे तो हम लोग यहां कोई सो नहीं रहे, उठकर ही आए हैं। तो उसका प्रत्यक्ष प्रतीक अपना ये संविधान सम्मत तिरंगे ध्वज है। उसके सबसे ऊपर केसरिया रंग है, भगवा रंग है, जो अपने देश में परंपरागत सर्वमान्य रंग है, जो त्याग का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। अग्नि के ज्वालाओं का रंग ऐसा होता है जो अग्नि सबको आत्मसात करता है। तो सबको अपनाना, त्याग संयम पूर्वक जीवन जीना और सतत कर्म करते हुए सर्वत्र मंगल करना, ये अपने देश का प्रयोजन है। हम जिस जागृति की बात करते हैं उस जागृति में ऐसा होना अपेक्षित है, और ये होने के लिए भी हमको यही करना पड़ेगा। हमको अपने जीवन में त्याग संयम को अपनाना पड़ेगा, सतत कर्मरत रहना पड़ेगा और सबको जोड़ते हुए अपने देश को बड़ा करना पड़ेगा। केवल इतना करने से नहीं होगा। दूसरा रंग बताता है कि ऐसा उनको करना पड़ेगा जिनका शील शुद्ध अमल विमल है। सफेद रंग ये पावित्र्य का रंग है। उस पावित्र्य को अपने जीवन में लाना, अपने चरित्र को सुंदर करना, क्योंकि लोगों को जो, दुनिया को जो बताना है वो भाषण से नहीं बताना है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। इस देश के लोग सबसे प्राचीन देश होने के नाते एक तरह से दुनिया के बड़े भाई है। उनके जीवन को देखकर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चरित्र की शिक्षा ले, ऐसा जीवन खड़ा करना, यह हमारे लिए हमारे पूर्वजों का आदेश है। ऐसी पवित्रता दुनिया के जीवन में जब अपना देश जागेगा तो अपने देश में ऐसी पवित्रता अपेक्षित है। और तीसरी बात आती है हरा रंग, जो लक्ष्मी जी का रंग है, समृद्धि का रंग है। अब लक्ष्मी जी की उपासना जब जब होती है, लक्ष्मी पूजन होता है दिवाली के दिन, तो पूजा में एक श्री सूक्त कहा जाता है। उसमें लक्ष्मी जी के स्वरूप का वर्णन है। वो लक्ष्मी केवल धन लक्ष्मी नहीं है, वो लक्ष्मी केवल कृषि लक्ष्मी नहीं है। उसमें यह भी कहा है न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभा मति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्त्या श्री सूक्त जापिनाम। क्षुत पिपासाम अमलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम्याम। लक्ष्मी न होना यानी देश में भूखे लोग होना, उसको निकाल देने की प्रार्थना की है। मन के प्रवृत्ति को कैसा बनाना है यह भी उसमें बताया है। ऋण रोग आदि दारिद्र्यम पापम क्षुधा अपमृत्यु, ये जीवन के दुख है, वो तो नहीं चाहिए। लेकिन आगे कहा है लोभ शोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा। तो हम जिस लक्ष्मी की साधना करते हैं, हम जिस परम वैभव की कल्पना करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, उसमें भौतिक समृद्धि तो होगी ही होगी,